आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मुझे मालूम है कि इस समय हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई देश धान बेचने के मामले में काफ़ी परेशान हो रहे हैं। परेशान किसान नहीं हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है तरह तरह की सरकार द्वारा परिस्थिति पैदा करके। किसान भाइयों, दूसरे को गलत कहने के पहले हम अपने को गलत कहना सीखें, तभी हम सुख शांति से अमन चैन से रह सकते हैं। मैंने देखा है आज तक के विधानसभा, पंचायत सभी चुनाव में कि मतदाता जो है, हम आप जो हैं, भावना में बह करके, प्रलोभन में बह करके मतदान करते हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में अभी आपने देखा होगा, साल भर पहले कांग्रेस की सरकार थी। वो छत्तीसगढ़िया और किसान पुत्र क्या क्या नहीं कहा, कैसा छला आपको। उसके पहले भाजपा की सरकार थी, उसने कितना आपके साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार किया, इसलिए आपने उनको भगाया। उसके बाद इसको लाया और इस चुनाव में आपने, हमने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो गारंटी की बात उन्होंने कही, उस भावना में आकर के इस बार हमने पुनः जो हमारे बीमा का पैसा खा गए, किसानों के भक्त बनते हैं वो, हम किसान की तैसी ही बोलते हैं, किसान बीमा का पैसा खा गए, उन लोगों को हमने फिर मौका दे दिया है। आज आप देखिए, धान, हमने तो नहीं कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये कहे कि हम 32 कुंटल में धान, 32 कुंटल रुपए में धान लेंगे, 3200 कुंटल रुपए में धान खरीदी करेंगे, हमारा ऋण मुक्ति करे। उसने घोषणा पत्र में लागू किया था। हम मोदी जी के, हम छत्तीसगढ़ के लोग मोदी जी के विश्वास पे, उनके गारंटी पे कि अब अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार आपके साथ नहीं होगा, इसकी गारंटी ना हमने ये समझा है। और उन्होंने जगह जगह कहा है कि मैं भ्रष्टाचारियों को चैन से जीने नहीं दूंगा, अन्यायियों को चैन से जीने नहीं दूंगा। अब हम देख रहे हैं वो अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं, मगर प्रांतों में बैठे जो अपने आप को मोदी का परिवार कहते हैं, मोदी भक्त बताते हैं, वो मोदी जी के अनुरूप क्यों नहीं चल रहे हैं। किसान भाइयों, मुझे याद है कि आपने भाजपा के द्वारा 3100 रुपया में कुंटल में धान लेने के वादा और मोदी जी के विश्वास में आकर के आपने कांग्रेस को किनारे कर दिया।
उससे कम मतलब हमको फायदा हो रहा, फायदा दिया गया भाजपा के घोषणा पत्र में। तो मोदी के कारण आप लोगों ने वोट दिया है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो वीडियो बन रहा है ना, इतना फैलाइए कि मोदी जी तक पहुँच जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो किसान भाइयों, मैं यही कह रहा था कि हम लोग भावना में बह के वोट देते हैं, प्रलोभन में आके वोट देते हैं। अब इस बार तो भाजपा, और अब जिस पार्टी को वोट देते हो तो आप अपने आप को भाजपा का मत समझो ना कांग्रेस का समझो। आप कहो कि मैं किसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरे में इंसानियत है। नहीं तो ये लूट के खा रहे हैं। कांग्रेस के राज में आपने देखा ना, कोई कांग्रेस ये नहीं कहा कि मेरा सत्ता है, चल तेरे को शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाऊंगा। आज भाजपा का शासन है, कोई नहीं कह रहा है। गांव से लेकर के सब अपने आप को मोदी भक्त जरूर बताएंगे, हिंदुवाद की बात करते हैं, हम सनातनी हैं कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, मगर शासन की सुविधा को मुफ्त में दिलाएंगे कहने में पता नहीं क्यों शर्माते हैं। ऐसा कहने वाला कोई नहीं। तो आप इनके भावना में आप बहना बंद करेंगे, इंसान बनिए। कांग्रेसी भाजपा बनोगे, आपका कभी कोई उद्धार हुआ न होगा। कुछ लोगों को होता है जो दलाल किस्म के लोग होते हैं। आप देख रहे हो वो क्या थे और क्या बन गए, क्या हो गए। हमको उनसे कोई जलन नहीं है, मगर आप इंसान बनिए, तभी आप अपनी भलाई कर सकोगे। कांग्रेसी भाजपा बन करके आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हो, ये हमने देखा है। हालांकि भाजपा के बड़े नेता बोलते हैं कि हमारी पार्टी के लोग, सेवा भावना से हमारे लोग पार्टी से जुड़ते हैं, मगर मुझको तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। पता नहीं भाजपा वालों ने क्या समझ के 21 कुंटल धान किसानों से खरीदने की बात की है 1 एकड़ में। अब आज पटवारियों के द्वारा शुरू में हर एक धान खरीदी केंद्र का एक बगैर हस्ताक्षर के हुए लेटर भिजवाया, जिसमें किसी गांव में 15 कुंटल, किसी में 16, किसी में 17, किसी में 18, 20 तक। जबकि वही हमारी सरकार अच्छा बीज दे रही है, खाद दे रही है, दवा की व्यवस्था कराई है, कर्ज 1 साल के लिए मुफ्त में दिला रही है। हमारे किसान भी रोपाई में खर्चा कर रहे हैं, पैदावार बढ़ रहा है। उसके बाद वो 21 कुंटल मानने को तैयार नहीं है। जब आपने कह दिया कि हम 21 कुंटल खरीदेंगे, मान लो किसी किसान के पास नहीं है, अगर वो कहीं दूसरे किसान से खरीद के बेच रहा है तो आपको उसको 21 कुंटल लेना चाहिए, अगर सही में राम भक्त हो तो, वादा किए हो तो। वैसे मुझको मालूम है पिछले चुनाव में ना कांग्रेस ने जब घोषणा पत्र जारी किया था कि हम 20 कुंटल धान लेंगे, उस समय भाजपा का एक नेता ये कहा था कि हमारे प्रदेश में 17 कुंटल धान पैदा होता है। देख लीजिए वीडियो उसका, नहीं तो मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं जारी करूँगा उस वीडियो को। 17 कुंटल का कहा था। और जो भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र जो पिछले साल चुनाव हुआ ना, उसमें वो मेंबर था। और उसी के जिले में, धमतरी जिले में, मैं पता किया हूँ तो 22 से लेकर के किसान 28 से 30 कुंटल धान पैदावार कर रहे हैं 1 एकड़ में। ये कितना झूठ बोलते हैं देखिए। 17 कुंटल, कांग्रेस ने 20 कुंटल कहा तो 17 कुंटल पैदा होता है, 20 कुंटल कहाँ से लेगा? तुम क्या सोच के 21 कुंटल घोषित किए हो आज किसानों को परेशान करने के लिए? बॉर्डर में आप लगाइए, सब कुछ करिए। गांव में पिछले साल तो मुंगेली जिले में क्या किए याद है ना? प्रदेश की सरकार ने करवाया ना, आज उसको पूरा प्रदेश में तुमने लागू किया। मैं तो बार बार बधाई देता हूँ मेरे टेमरिक किसानों को
वो डौंडी बालोद जिले के अभी हाल में किसान भाई मैं बताऊं, ये बोरा वाली बात जो आई ना, वहाँ के किसान बोले हम बोरा नहीं देंगे, सरकार ही दे हमको बोरा। उन्होंने धान खरीदना बेचना बंद कर दिया, हम नहीं बेचेंगे, टोकन कटवा लिया था, चक्का जाम किया, तहसीलदार गया, नया बोरा दिलवाया, उनका धान बिचवाया डौंडी में बालोद जिले के ना। तो किसान भाइयों, आप आज आपको समय आ गया है कि सड़क में हमको आना पड़ेगा। जब हमारी पैदावार इतनी नहीं होती तो तू क्या समझ के 21 कुंटल खरीदूंगा बोला? शर्म आनी चाहिए, मुख में राम बगल में छुरी रखते हो। आज बोरा नहीं है, अरे तुम्हारा और राइस मिलर का विवाद है, उसमें किसान पिस रहा है। राइस मिलर कहते हैं कि हमारा धरता अमानत जो हमने सरकार के पास जमा किया था उसको उसने जब्त कर लिया है, और हमारा 3000 करोड़ रुपए सरकार हमको नहीं दे रही है। सरकार हमारा 3000 रुपये हमारा राइस मिल लोग दे दे, हम धान खरीदने के तैयार हैं। मगर सरकार ने क्या एक अड़ंगा लगा दिया, देखो कितना समझदार है हमारा प्रदेश सरकार। राइस मिलों को बोला है कि मैं धान ढुलाई का 8 किलोमीटर का ही तुमको पैसा दूंगा, 50 किलोमीटर से जो धान तुम ढुलाई किए हो, किसका? सोसाइटीज का ही। सोसाइटी के धान जो राइस मिलर 50 किलोमीटर दूर ले गया है उसको मैं किराया नहीं दूंगा बोलता है सरकार। समझौता कहाँ से होगा? आप बताइए, हमारे किसान धान बेचने के लिए प्लास्टिक वाला जो बोरा आता है वो खरीद के रखे थे बेचारे। अब आज हमको ये कहा जा रहा है कि तुम जूट वाला बोरा लेके आओगे तो तुम्हारी धान बिकेगी। उधर सर्वर अलग डाउन है ना, कई केंद्रों से मेरे को खबर मिल रहा है, टोकन नहीं कट रहा है, बंद कर दिया गया है। मैं निवेदन करता हूँ हिंदूवादी राम भक्त प्रदेश के भाजपा सरकार के नुमाइंदों से, आप हमारे हो, हम भी हिंदू हैं, माफ़ कर देंगे, अपना घोषणा पत्र वापस ले लो, मत खरीदो 21 कुंटल। जो जो वादा किए थे, अब तो प्रदेश में तुम्हारी सरकार बन गई ना, केंद्र में सरकार बन गई, काहे की फिक्र? 4 साल बाद फिर देखना, जब समय आएगा तो। आज मरने दो किसानों को। आज अगर जो विधायक हैं हमारे प्रदेश के, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसान भाइयों आपको मालूम है, इन माननीयों को, एक विधायक को 10 लाख रुपए एक साल के लिए दिया जाता है जनसंपर्क के लिए, कि अगर आप दौरे में जाते हो, कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति आपके सामने आए आर्थिक मदद मांगने के लिए, तो आप उसको देना। ये कहाँ कहाँ दिए, कितने को दिए, ये तो आप लोग खुद ही पता करिए किस किस गांव में कितना दिया गया। मगर मैं इन माननीयों से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप किसान पुत्र हैं, हमारे किसानों के हितैषी हैं, ये 10 लाख का उपयोग धान खरीदी केंद्रों में करो ना, आप उनको दे दो, बोरा खरीदें, हमको मत दीजिए, बोरा की व्यवस्था कराने के लिए कर दीजिए, अगर किसानों की हितैषी हो तो। वैसे मुझको मालूम है क्यों उनके कुछ करीबी घूमने वाले वो कट मनी लेकर के लोगों को पैसा दिलाते हैं। विधायक फंड का जो पैसा है ना, उसमें परसेंट लेते हैं, उसके बाद दिलाते हैं। कई विधायक तो दुर्गा चंदा, गणेश चंदा, इसमें कई अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं। उस पैसे का ये उपयोग हो रहा है। मैं तो अपने मुख्यमंत्री से कई बार निवेदन किया, आप लोग भी जानते हो, मगर शायद उनको ये मंजूर नहीं है कि दोबारा भाजपा आए। अब हम तो चाह रहे हैं, हमारी दिल में आज भी बात है, अगर प्रदेश के भाजपा के नेता शायद 18 में हारे, उसका इन्होंने मंथन नहीं किया कि क्यों हारे।
आज इतनी इनकम्बेंसी हो गई है प्रदेश में, आज अगर चुनाव हो जाए पता नहीं चलेगा भाजपा कहाँ जाएगी। ये परिस्थिति बन रही है। संगठन में बैठे लोग वो भी नशे में चूर हो गए, सच तक लगता है मेरे को, उनको कोई वास्तविकता नहीं दिख रहा है। खैर, मैंने सुना है कि तो केडर बेस्ड पार्टी है, उनका अगर यहाँ का अध्यक्ष बोल दिया कि नहीं यहाँ कोई रिश्वतखोरी नहीं होती, वो मान लेंगे उसको, ये केडर है, ऐसा बोलते होंगे। तभी तो भ्रष्टाचार, मोदी जी बोले थे मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। आज हमारे प्रदेश में रोज एक न एक भ्रष्टाचारी पकड़ा रहा है, मगर हमारे प्रदेश के नुमाइंदे जो हैं वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने सुना, मैं तो इस जिले में नहीं था, मेरा दुर्भाग्य है, एक मंत्री महोदय जिसकी उम्र 55 साल है, उनके करीबी बताते हैं कि 55 लाख रुपए खर्चा करके अपना जन्मदिन बहुत जम के मनाया। किसान पुत्र है, पता नहीं बहुत तामझाम हो, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे बताते, वो किसानों के लिए खून बहाने के लिए तैयार है बताते। ये पैसा कहाँ से आया होगा, कौन जांच करेगा इसका? ये सब हमारे किसानों के लिए ही है। क्या न्याय अत्याचारी भ्रष्टाचारी सब भिड़ के हम ही को ही परेशान करेंगे? मोदी जी को इतना धोखा मत दो, या मोदी जी की नॉलेज में इस बात को ला दो कि मोदी जी हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि अगला चुनाव भाजपा की सरकार बने करके। हमारे ये वीडियो सब उसमें डालूंगा, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, एक्स में, सब में डालूंगा। मोदी जी तक पहुंचाना मेरा काम है। मोदी जी मेरा माने ना माने, प्रदेश की सरकार माने ना माने। आज तो मेरे को खबर आया कि वो खाद्य मंत्री महोदय के गांव में एक बोरे में 40 किलो 700 ग्राम धान लिया जा रहा है। अगर धान खरीदी के लिए कोई अधिकारी का अगर ड्यूटी हो तो जाकर वहां बोरा तौला ले। खाद्य मंत्री गांव में ऐसा हो रहा है, और जो किसान नहीं दे रहा है 700 अलग से 700 ग्राम, उसका धान नहीं लिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है। मगर किसान मजबूर है, वो तो अगर 4 किलो ज़्यादा मांगे तो देंगे। तो प्रदेश सरकार सोच ले, हमको ज़्यादा परेशान ना करे, किसानों को जैसे पहले चलता आ रहा है चलने दिया जाए। और अभी जो लक्षण दिख रहा है उससे तो साफ जाहिर है कि प्रदेश सरकार की नीयत किसानों के प्रति साफ नहीं है। रोज नए नए नियम बदले चले जा रहे हैं। अगर साफ होता ना तो किसानों को बोरे के लिए परेशान नहीं किया जाता। पहले तो राइस मिलर देते थे ना बोरा। अब आपने जानबूझ की समस्या साल भर से चल रहा है, उस समस्या को आपने सुलझाया नहीं, उसको हमारे ऊपर ला के डाल दिया। और मैं तो बार बार निवेदन करता हूँ अपने प्रदेश के ईमानदार भाजपा नेताओं से कि उस घोषणा पत्र को वापस ले लो, 21 कुंटल वाले को। आप क्या समझ के आपने 21 कुंटल 1 एकड़ में धान लूंगा कहे थे? इस बात को हमको बताइए, जनता को बताइए भाषण में। मोदी की गारंटी बहुत देर बता चुके। क्या सोच के 21 कुंटल धान लेने की? सत्ता में आने के लिए, सिर्फ अपना ऐश आराम करने के लिए। आज संविदा नियुक्ति में, ट्रांसफरों में कौन कहाँ से कितना कैसा इकट्ठा कर रहा है, जानकारी जनता को हो रही है। मैं तो कहूँगा कि वर्तमान सरकार के लोग आज भी
18 में आपकी सरकार क्यों गई, उसका मंथन आज कर लीजिए, सत्ता में रह के कर लीजिए। शायद पहले नहीं किए तो नहीं किए, आज कर सकते हो आप। वैसी स्थिति आ गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के लोग ही कह रहे हैं, आम जनता कह रही है कि हमको धर्म के नाम से बहका करके, भ्रष्टाचार के, हम तो यही सोचे थे कि मोदी जी ने गारंटी दिया है तो हम इस बार फिर भाजपा को सरकार बना दें। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे तो मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने तो मैं तो उनको कहा था बधाई देते हुए कि कांटों भरा ताज है मुख्यमंत्री जी। और आज भी बता रहा हूँ, जिन्होंने 18 में हरवाया आपको, भाजपा को गद्दी से हटाया, और उसने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ के किसान 2500 धान में ऋण मुक्ति में हमको वोट नहीं दिए, करोड़ रुपया खा गया हमारा बीमा का पैसा, प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपये रेट खोलवा दिया, उनके लोग बहुत कमा लिए, शौचालय का पैसा खा गए। आइए ना मेरे पथरिया में, मैं तो 5 साल उसको बोला जो भाजपा को बहुत गाली देता था, कांग्रेस सरकार को, आज भाजपा को बता रहा हूं मैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपसे एक निवेदन किया है कि अब हम तैयार हो जाएं। अगर आपको सही में अच्छे ढंग से जीना है तो स्वाभिमानी बनना पड़ेगा। और स्वाभिमानी बनने के लिए एक ही तकलीफ है, किसी की लालच मत आइए। मैं तो देखा हूँ बहुत लोग तो दारू पीने के लिए भाजपा में शामिल हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं कि हमको दारू पिलाते भी सांग से बेचारा। तो ऐसा मत करिए, स्वाभिमान बताइए। आप एक टाइम खा कर रहिए मगर किसी झुकिए मत। वोट आप किसको दोगे वो आपकी इच्छा है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलता, मगर ये मत सोचो कि अपने आप को उसको बेच दो कि हमारी सरकार भाई हम कैसे अपन सरकार के विरोध करिए, तो मरो फिर। अब अगला तो जो दूह रहा है तुमको दूहेगा, और दूहता रहा है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, नियत साफ नहीं दिख रही है। इसीलिए प्रदेशों में ना भाजपा की सरकार जो जा रही है, इसीलिए जा रही है कि दोनों हाथ से लूटते हैं। तो किसान भाइयों, मैं अंत में आपसे एक ही निवेदन करूंगा, इसको अधिक से अधिक वायरल करिए। और प्रदेश सरकार के जो भी मंत्री विधायक तुमसे मिलते हैं बोलिए कि अपना घोषणा पत्र वापस ले ले भैया, हमको तंग मत कर, हमारे यहाँ पुलिस मत भेजना, कोटवार मत भेजना, पटवारी मत भेजना, ग्राम सेवक मत भेजना, फोटो मत खिंचवाना। और आइए हम सड़क में आए, इनके गलती खुद निकालें और उसके खिलाफ संघर्ष करें। नहीं तो विकास पुरुष विकास विकास बन के ना कितना % खाते हैं मेरे ज़्यादा आप लोग जानते हो। और कौन कौन खाता है, कैसा करते, आप आइए, स्वाभिमान बचाइए। आप कांग्रेसी भाजपा बन के स्वाभिमान नहीं बचा सकते आप, मैं आपको साफ बता दूं। मजा वही पा रहा है जो दलाली कर रहा है। आम किसान जो 75% है ना, उसको यही परेशानी हो रही है, सरकार चाहे कोई भी रहे। तो अंत में मैं यही कहूँगा किसान भाइयों कि आइए, जो भी समस्या मिलजुल करके अपन एक आंदोलन की राह पूरे प्रदेश भर में पैदा करें। अब इन राजनीतिक दल के नेताओं को ठिकाने लगा दें। और जो वीडियो में कहा हूँ ना, एक भाजपा नेता का कांग्रेस शासन में 17 कुंटल, आज उसी के आधार में जो घोषणा पत्र में था ना, घोषणा पत्र समिति में था वो विधायक, उसी लिए शायद 17 कुंटल, 15 कुंटल, 16 कुंटल लाया गया है। मैं वीडियो जारी करता हूँ, 2-4 दिन में पता करके वो सब स्पष्ट हो जाएगा। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।